हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे और ये क्वेश्चन मैंने लिया है आर.एस. अग्रवाल से। आर.एस. अग्रवाल में ट्रिग्नोमेट्री में ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आर.डी. शर्मा से सॉल्व करवाऊंगा, कुछ मोनिका कपूर से सॉल्व करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको CBSE सैम्पल पेपर से सॉल्व करवाऊंगा, कुछ CBSE के जो बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं उन सब क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, सबका सलूशन मैं आपको ज़रूर सिखाने वाला हूँ। ये हमारे इस सीरीज़ का फर्स्ट नंबर वीडियो है। 1, 2, 3, 4, 5 करके आप सारे वीडियो को देखते जाएं। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एकदम सही ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, तो आप कोई वीडियो को स्किप ना करें। हर वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला क्वेश्चन है, उसके लिए आपको देखिए 3-4 बेसिक रूल है जो हमेशा फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला रूल ये होता है कि आप देखें उस क्वेश्चन में आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। टोटल 3 फॉर्मूला जो आप जानते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी आपको नोटिस ये करना है कि देखिए जो तीनों आइडेंटिटीज़ है, तीनों के अंदर आपको रेशियोज़ के ऊपर स्क्वायर देखने को मिल रहा है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो जो रेशियोज़ है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सब में आपको स्क्वायर देखने को मिल रहा है, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं। मतलब ये हो गया कि अगर आपको स्क्वायर मिलता है किसी भी रेशियो पे, तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला रूल ये होगा कि आपको देखना है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन है, जो भी आपको प्रूव करने बोला हुआ है, उसके अंदर आपको रेशियो के ऊपर स्क्वायर गिवन है क्या। अगर स्क्वायर गिवन होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन अगर रेशियो के ऊपर स्क्वायर गिवन नहीं होता है तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते। तो फिर क्या करना पड़ता है आपको, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा करना है कि आपको सारे रेशियोज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। साइन गिवन होगा तो आप साइन को साइन छोड़ेंगे, कॉस गिवन होगा तो आप कॉस को कॉस छोड़ेंगे, टेन गिवन होगा तो आप टेन की जगह साइन बाई कॉस लिखेंगे, कोसेक गिवन होगा तो आप 1 बाई साइन लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सेक गिवन होगा तो आप 1 बाई कॉस लिखेंगे, कॉट गिवन होगा तो आप कॉस बाई साइन लिखेंगे। तो पहला रूल ये है कि अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर रेशियो में स्क्वायर है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर स्क्वायर नहीं है तो आप टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सबको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर ना तो आपको किसी रेशियो के ऊपर स्क्वायर दिखेगा, ना ही आपको वहाँ पर जो रेशियोज़ गिवन होगा वो टेन, कोसेक, सेक और कॉट होगा। मतलब क्वेश्चन में जो रेशियोज़ गिवन होगा वो साइन और कॉस ही होगा, तो फिर आप कन्वर्ट भी नहीं कर सकेंगे। तो फिर कैसे कैसे आपको उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जो हम ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इन चारों में आप नोटिस करिए आपको हर जगह स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो ये स्क्वायर वाला केस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो अभी बस उसी पे फोकस करते हैं। तीनों फार्मूला आपको पता है। पहला फार्मूला के एक बार मैं आपको वापस लिख के दिखाऊं। पहला फार्मूला है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपके ऐसे भी काम आ सकता है, ये फार्मूला आपके ऐसे भी काम आ सकता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। जब जिस फॉर्म में काम आएगा हम साथ साथ देखते जाएंगे। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। शायद आपको आता होगा, लेकिन ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को नोट कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, इनका अलग अलग फॉर्म है। कोई भी फॉर्म में ये काम में आ सकता है। जैसे ये इस फॉर्म में भी काम आ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों ही आइडेंटिटीज़ है जो किसी भी अदर फॉर्म्स में भी हमारे काम में आ सकते हैं। जब आएगा तब हम समझेंगे। अभी बस आप एक बार ये तीनों आइडेंटिटीज़ नोट करके लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अभी आप देखिए, ये फर्स्ट नंबर पार्ट है हमारे क्वेश्चन का। आपको स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे लिखना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन गिवन होगा, जैसे यहाँ पर ये गिवन है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, और इसमें भी ज़रूर आएगा। अब आपको एक काम और करना है। फॉर्मूला तो आपको पता है, देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है,
तो साइन स्क्वायर वाला भी फॉर्मूला यूज़ आप कर सकते हैं और सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने के पहले आपको एक स्टेप आगे और सोच लेना है। जैसे एक बार हम ये वापस लिखते हैं, गिवन क्या है लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार होना है। तो इसके बाद आप जो भी स्टेप करने वाले, एक बार आप वो स्टेप सोच लें कि उससे आपको मिलता क्या है। जैसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख देंगे। यहाँ पर आपको सेक स्क्वायर थीटा गिवन है और आपको पता है कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और सेक स्क्वायर की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो दोनों कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर आप इसको जैसे या वैसे ही छोड़ते हैं, इसको आप अनचेंज रखते हैं और सेक को कन्वर्ट करते हैं। सेक का भी तो एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है सेक का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप सेक की जगह अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं तो आप देखिए जो आपको अभी एक्सप्रेशन गिवन है थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उससे आपको उसके बाद क्या करना है वो समझ में नहीं आएगा। तो जो भी स्टेप करेंगे आप, बस एक बार लिखने के पहले आपको सोच लेना है कि आप जो लिख रहे हैं उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, कि उसके बाद वाला स्टेप क्या होने वाला है ये आपको ज़रूर दिखाई दे देना चाहिए। ठीक है, इतना सा बात आप मेरा ध्यान रखें। तो जो हार्डर क्वेश्चंस आने वाला आगे, उन सब में आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे इसके बाद अभी हम क्या बात कर रहे थे, इसके जगह आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आपको उसके बाद का स्टेप दिखाई दे रहा है कि कॉस को कॉस छोड़ना है, सेक की जगह 1 बाई कॉस लिखेंगे तो कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। हर क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सोच के सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब आप कॉस को कॉस छोड़ें और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। जो भी आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं एक बार ब्रैकेट में आपको हमेशा लिख के दिखाना है। जैसे 1 माइनस साइन की जगह हमने यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख के दिखा दें, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। 1 यही राइट हैंड साइड था, प्रूव्ड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के सेकंड नंबर पार्ट पे। हमारे क्वेश्चन का सेकंड नंबर पार्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वापस वही रूल है, यहाँ भी देखिए स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किसका अप्लाई करना है, एक बार आप एक स्टेप आगे सोचेंगे। अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आता है सेक स्क्वायर, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर। सेक और कॉस में कोई रिलेशनशिप है क्या, सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो आप सेक की जगह 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, मतलब सेक स्क्वायर की जगह 1 बाई कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 1। वहीं पर अगर आप इसको तो अनचेंज रखते हैं और कॉस स्क्वायर की जगह अगर आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपको ध्यान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से कुछ फ़ायदा होगा क्या, देखिए उसके बाद क्या करेंगे आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला है नहीं। लेकिन हार्ड क्वेश्चंस के लिए आपको एक स्टेप आगे सोचना है हमेशा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज छोड़ देते हैं। इसकी जगह ये आया ब्रैकेट में रीज़न, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 1। ये राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट को। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पार्ट में। ये रहा हमारे क्वेश्चन का थर्ड नंबर पार्ट। अब देखिए आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। यहाँ तो स्क्वायर है, मतलब यहाँ तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और आपको ऐसा देखने को मिल रहा है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ये जो आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपका। आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए एक बार आप फॉर्मूला था क्या, वो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो जो इसका बेसिक फॉर्म है ये रहा। ये वाला जो फॉर्मूला आपको ऐसे भी बहुत काम में आने वाला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके ऐसे भी काम आ सकता है, या फिर ये आपके ऐसे भी काम आ सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको गिवन है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब 1 की जगह 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा तो साइन का स्क्वायर होता ही है। वैसे आप यहाँ पर भी देखिए जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको गिवन है ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। 1 की जगह आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब देखिए, और सेम केस यहाँ पर भी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब ये है कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे आपको सीखना ये है कि क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ भी पहुँचने को बोला जा सकता है क्वेश्चन में, कभी आपको यहाँ से ये भी लिखना पड़ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, कभी आपको 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन मिलेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन में ये दिखता है तो ये देखते के साथ आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए ये कि 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर के। वैसे ही आपके अगर कभी भी क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले ये कि कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन के फॉर्म में। तो ये गिवन होगा तो आपको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, और ये गिवन होगा तो आपको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसा भी क्वेश्चन का डिमांड होगा वैसे हम करते हैं। सेम केस यहाँ पर है 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस गिवन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये गिवन होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, इसके बदले आप ये लिख सकते हैं। रिवर्स भी आपके काम में आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा को आप इसके इक्वल दिखा सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस में। ये सबसे ज़्यादा काम आता है, ये जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा काम अगर कोई आइडेंटिटी आता है तो ये इसी, और कभी इस फॉर्म में भी काम में आ सकता है, इस फॉर्म में भी काम में आ सकता है, इसको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इसको इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा मिल गया फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बार आपको जैसे आपके दिमाग में आ गया कि आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आपको वही काम करना है, आपको एक स्टेप आगे सोचना है कि कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या आपको। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसको आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको आप कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। सेक और कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको 1। जो प्रूव करना था आपको यहाँ पर इज इक्वल टू 1 वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप चाहे तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो उसको अभी जिस फॉर्म में गिवन है आप एक बार उसको यहाँ पर वैसे ही छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो इसको आप ऐसे लिखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी भी इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे देना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का रीज़न आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख के दिखा दें। सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक की जगह हम लिखेंगे 1 बाई कॉस, कॉस को कॉस छोड़ देंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 1। यही आपका राइट हैंड साइड था, जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के 4th नंबर पार्ट पर। आइए अब हम आते हैं हमारे इस क्वेश्चन के 4th नंबर पार्ट पर। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दें, आपको दिखाना है कि ये पूरा है 2 के इक्वल। अब ये पूरा 2 के इक्वल होगा कैसे, आपको एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। देखिए आपको इस टर्म में भी 2 दिख रहा है, इस टर्म में भी 2 दिख रहा है। अगर आप इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक बार हम यहाँ देखें, अगर आप इन दोनों टर्म से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको ब्रैकेट में कुछ मिलेगा और इस पूरे को आपको 2 के इक्वल दिखाना है और आपको 2 पहले ही मिल चुका है। मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखने वाले हैं इस पूरे का आंसर होना चाहिए 1 के इक्वल। तभी 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। यहाँ पर आना चाहिए 1। अब आप देखिए इसमें से आप 2 कॉमन लेते हैं तो सबसे पहले आपको रेशियो में यहाँ पर क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने अभी आपको पता भी आइडेंटिटी की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। इसका मतलब ये बहुत चांसेस हो गए कि यहाँ पर आप जो रेशियो लिखने वाले हैं ये साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आप 2 अगर फैक्टर आउट कर लेंगे मतलब कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो आपका ये आंसर पूरा कंप्लीट हो गया। अब 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट के ऊपर स्क्वायर है तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर लिख देंगे और साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो आप कोसेक की जगह साइन लिख सकते हैं। तो 1 बाई कोसेक क्या हो जाएगा, साइन के इक्वल हो जाएगा। तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसकी जगह आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, कोसेक ऊपर आकर के साइन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको साइन स्क्वायर मिल जाएगा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 1। 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा 2। जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। एक बार वापस से जो एक्सप्रेशन गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में वो लिख रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे हम तो 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 2 की जगह 2, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आएगा प्लस 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। और यहाँ पर आपको ब्रैकेट में रीज़न लिख के दिखाना है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के। ब्रैकेट में रीज़न लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर कितना आएगा 2। यही है राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था आपको, प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इसमें। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 है तो शायद अभी आपको बहुत कुछ नहीं आता होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो जो सबसे पहले आपको ये चीज़ नोट करना था इस क्वेश्चन में वो ये कि कभी भी आपको रेशियो के ऊपर स्क्वायर गिवन होता है तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो मैंने आपको अभी समझाया था वो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा जो कॉस स्क्वायर के इक्वल होगा। और उसका रिवर्स भी आपको ध्यान रखना है कि आप कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। इसी रूल को वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस ही होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल जो हो जाएगा साइन स्क्वायर के इक्वल। और आपको क्वेश्चन में कभी साइन स्क्वायर गिवन होगा तो आप उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं और फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस में। जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा कराऊंगा जिसमें आपको स्क्वायर नहीं गिवन होगा रेशियो के ऊपर। तो फिर आपको देखना है कि जब स्क्वायर गिवन नहीं होता है तो फिर हम कैसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और वीडियो के एंड में जो नेक्स्ट वीडियो करके मेंशन किया हुआ रहेगा एंड स्क्रीन में, वहाँ से भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ भी आप क्लिक कर दें, डायरेक्टली आप क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँच जाएंगे। आइए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक यू गाइस।
इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सलूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 11।